स्टूडेंट आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट टॉपिक हमारा है मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी या इसको अपने बोल सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन नाम दिया जा सकता है और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है क्या मोलैरिटी? तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो हमारे जो डेफिनेशन आ रही है वो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, पर लीटर ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, इसको अपने क्या बोल सकते हैं, मोलैरिटी अपने इसको नाम दिया जा सकता है। तो इट मीन्स अपने मोलैरिटी को अगर फाइंड करना है तो मोलैरिटी को फाइंड करने के लिए अपने पास इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल एम। ठीक है, कैपिटल एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या हो जाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है अपने इसको, लीटर में लेना है। ठीक है, तो ये अपने मोलैरिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाता है। अब इसमें से अगर अपने देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैसे फाइंड किया जाता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर अपने को फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसको फाइंड करना है तो हमारे पास क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट जिसको किस में लेंगे, अपने ग्राम में लेंगे और डिवाइड कर देंगे इसको अपने मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और मोलर मास की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। दैट मीन्स अपने यहाँ पर मोलैरिटी को अगर फाइंड करना है तो मोलैरिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो फॉर्मूला बन जाएगा गिवन मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, किस में लेना अपने इसको, ग्राम में, डिवाइड कर देते हैं इसको मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इसको लेना है अपने को ग्राम पर मोल में, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको किस में लेंगे, अपने लीटर में लेंगे। तो ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने मोलैरिटी की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। क्लियर है? तो मोलैरिटी एक्चुअल में क्या थी कि जो 1 लीटर अगर अपने पास सॉल्यूशन है, इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है उसको अपने क्या बोलेंगे, मोलैरिटी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपना एक इसको जैसे अपने पास ये क्या है कि अपने पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर अपने यहाँ पर 1 लीटर के लगभग क्या ले रखा है, 1 लीटर क्या है हमारे पास, ये सॉल्यूशन है। और इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है किसके, सॉल्यूट के। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, उसको अपने क्या नाम दिया जाता है, यहाँ पर मोलैरिटी कहा जाता है। और मोलैरिटी के जो यूनिट बनेगी वो यूनिट क्या बन जाएगी, देख सकते हो आप यहाँ से कि अपने ग्राम से ग्राम तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मोलैरिटी की जो यूनिट बनेगी वो यूनिट बनेगी हमारे पास मोल पर लीटर। क्या यूनिट बन जाएगी इसकी, मोल पर लीटर। ये हमारी यूनिट है किसकी, मोलैरिटी की। ठीक है, तो मोल पर लीटर से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है या अपने इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल एम से भी मोलैरिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि मोलैरिटी की जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, मोल पर लीटर मोलैरिटी की यूनिट बन जाती है। तो ये मोलैरिटी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution।
ठीक है। तो वो कह रहा है कि अपने एक 250 ml का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है और उस 250 ml के सॉल्यूशन के अंदर अपने जो NaOH मिक्स किया है वो NaOH कितना मिक्स कर रहे हैं, 4 ग्राम NaOH मिक्स कर रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी अपने फाइंड करेंगे। तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी, कैपिटल M इक्वल, हमारा फॉर्मूला क्या था, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। तो जो सॉल्यूट कौन सा है हमारे पास, NaOH, तो NaOH का गिवन मास अपने को कितना दे रखा है, इसने 4 ग्राम दे रखा है। डिवाइड अपने क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कौन है, NaOH, और NaOH का मोलर मास कितना आता है 40। कैसे, सोडियम का कितना हो जाता है हमारे पास 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का कितना हो जाता है 1। तो जो मोलर मास है इसका हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल, ठीक है, इनटू सॉल्यूशन कितना दे रखा है 250 ml दे रखा है, और अपने को कितना लेना है, इसको लीटर में लेना है। तो 250 ml को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपने 1000 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 250.250 लीटर। तो इसकी जो 250 लीटर इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको अपने कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर जो रिजल्ट सामने आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, इसकी जो मोलैरिटी आएगी हमारी, वो मोलैरिटी अपने पास रहेगी इसकी 0.4 मोल पर लीटर, ठीक है। जिसका जो रिजल्ट आया कैपिटल M जो आया वो कितना आ गया 0.4, अब यूनिट क्या बनाई थी इसकी अपने, मोल पर लीटर, या आप इसको क्या कह सकते हो 0.4 कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन अगर दिया हो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने मोलैरिटी की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है किसी भी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब अगर अपने पास यहाँ पर एक इसमें रिलेशन बनाते हैं मोलैरिटी के अंदर, मोलैरिटी का रिलेशन क्या है कि जैसे अपने को यहाँ पर क्वेश्चन दे दे, जैसे इसमें कहे अपने वो जो क्वेश्चन का जो परफॉर्मर रहेगा वो कुछ इस टाइप का है, तो एक सेकंड इसी टाइप से अपने को एक क्वेश्चन देता है। वो क्वेश्चन क्या कहता है कि अपने पास एक NaOH का सॉल्यूशन है, ठीक है, और उस NaOH के सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी कितनी है 1 m मोलैरिटी का NaOH का अपने एक सॉल्यूशन लिया, और इसके जो वॉल्यूम है, इस NaOH का जो वॉल्यूम हमारे पास है 1 m मोलैरिटी का जो वॉल्यूम था वो कितना है हमारे पास 200 ml इसका वॉल्यूम है, ठीक है। वो क्या कहता है कि इसके अंदर आपने वाटर ऐड कर दिया, और वाटर ऐड करके कितना वाटर ऐड किया, आपने कहा कि इसकी जो टोटल जो वॉल्यूम है अब बढ़कर कितना हो जाता है हमारे पास 1 लीटर वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम अब कितना हो गया अपने पास 1 लीटर हो गया। तो ये कहता है कि इतने से आप इसको, इसने जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को आपने क्या किया है, डाइल्यूट किया, ठीक है। ये कह रहा था अपने पास कि यहाँ पर अपने पास एक पहले सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितनी है अपने पास 200 ml वॉल्यूम है, ठीक है। और इस 200 ml वॉल्यूम का जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी कितनी है अपने पास 1 m है, ठीक है। 1 m का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है 1 m का, कि अपने कह सकते हैं 1 मोल NaOH को 1 लीटर वाटर में या जो भी सॉल्वेंट है उसके अंदर ये अपने क्या किया गया, डिजोल्व किया गया, ये इस 1 m का मीनिंग है, ठीक है। उस 1 m जो 1 लीटर अपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था उसमें से अपने कितनी वैल्यू ले रहे हैं 200 ml वैल्यू ले रहे हैं। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर आपने और वाटर ऐड किया, और वाटर ऐड करने के बाद में अब इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना हो जाता है 1 लीटर वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। तो अब इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि आपने सॉल्यूशन को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के बाद में इसकी मोलैरिटी में क्या चेंज आ रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने इसका एक रिलेशन बना लेते हैं M1V1 = M2V2, ठीक है। M1 जो हमारी इनिशियल मोलैरिटी थी वो कितनी है 1 m है, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 200 ml था, ठीक है। फिर अपने को जब इसमें वाटर ऐड कर दिया तो इसकी मोलैरिटी क्या हुई M2, और वॉल्यूम बढ़कर कितना कर दिया आपने, कि वॉल्यूम कर दिया आपने 1 लीटर कर दिया इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर M2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर M2 की वैल्यू को अगर अपने फाइंड आउट करेंगे तो M2 कितना आएगा हमारा, M2 इक्वल क्या आ जाएगा हमारा M1 =
ठीक है। तो इस रिलेशन से अपने m2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब m1 कितना दे रखा है अपने को, 1m दे रखा है, इंटू v1 कितना दे रखा है, 200 ml दे रखा है। तो अपने इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.200 लीटर हो जाएगा। और v2 आपके पास क्या है, 1 लीटर है। ठीक है, तो या तो आप इसको क्या करोगे, इसको ml में पड़ा रहने दो और इस लीटर को अपने कर देते हैं 1000 ml में, इसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, जो नई मोलैरिटी आएगी उस नई मोलैरिटी की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर लोगे। तो दैट मीन्स इसकी यहाँ से जो नई मोलैरिटी आई वो नई मोलैरिटी कितनी आ गई आपके पास, m2 की वैल्यू। उस m2 की वैल्यू को यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपने देखा कि जब वॉल्यूम बढ़ा तो वॉल्यूम के बढ़ने से जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। मोलैरिटी की वैल्यू आपके सामने कैसे आई, डिक्रीज़ होकर सामने आई और वो डिक्रीज़ वैल्यू आपको यहाँ पर 0.2 मोल जो अपने पास मोलैरिटी इसकी आ जाती है। ठीक है, तो 0.2 m या इसको बोल सकते हैं 0.2 m मोल पर लीटर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मोलैरिटी हो गई। अब इसी तरह का एक रिलेशन और बना सकते हैं। यहाँ पर तो आपने क्या किया कि दो ही टाइप के अपने पास सॉल्यूशन थे जिसको आपने क्या किया, डाइल्यूट किया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये इसी तरह का कह सकता है कि अपने पास मोलैरिटी, एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, m1, उसका वॉल्यूम कितना है, v1। इसके अंदर ऐड कर दिया m2 मोलैरिटी का एक सॉल्यूशन ऐड कर दिया जिसकी वॉल्यूम कितना था, v2 था। तो हमारे पास जो टोटल जो मोलैरिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, m3 हो जाएगी। और वॉल्यूम जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप नई मोलैरिटी की वैल्यू को भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे क्वेश्चन कह रहा है ये देखिए कि आपके पास यहाँ पर दो अलग अलग बीकर हैं और इन दोनों अलग अलग बीकर्स के अंदर जो फर्स्ट बीकर है आपने इसको A नाम दिया और ये क्या है हमारे पास B। तो A बीकर के अंदर अपने पास जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 200 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन फिल किया गया है उसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.5 m इसकी मोलैरिटी है। सेकंड जो बीकर है, इस सेकंड बीकर के अंदर अपने देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना है, 300 ml वॉल्यूम है। ठीक है, और इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी कितनी है, 0.6 मोल है। ठीक है, तो वो कहता है कि अब इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए, आपस में मिक्स कर देते हैं तो सॉल्यूशन की नई मोलैरिटी क्या आ जाएगी। तो नई मोलैरिटी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास m1 है, m1 कितना ले सकते हैं अपने, जैसे इसमें दे रखा है 0.5 m, v1 कितना दे रखा है, 200 ml दे रखा है। ठीक है, प्लस अपने क्या कर सकते हैं, m2 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 0.6 m दे रखी है और v2 कितना दे रखा है, 300 ml दे रखा है। वो इक्वल किसके हो जाएगा, m3 के, और प्लस में अपने कर देंगे 200 ml प्लस 300 ml। तो यहाँ से अपने सॉल्यूशन की नई मोलैरिटी की वैल्यू को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। मीन्स कि दो अलग अलग मोलैरिटी के अगर सॉल्यूशन को अगर मिक्स किया जाता है तो दोनों को मिक्स करने पर अलग अलग वॉल्यूम भी इनका अलग था। ठीक है, डिफरेंट वॉल्यूम था। तो इनको अगर मिक्स करते हैं तो जो नई मोलैरिटी है वो आपकी क्या आती है, तो उसको अपने इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मोलैलिटी। इससे पहले अपने क्या की थी, मोलैरिटी की थी। अब अपने कर रहे हैं यहाँ पर मोलैलिटी। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया था कैपिटल M से और मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। मोलैरिटी को आपने कहा था मोलर कंसंट्रेशन, इसको बोला जाता है मोलल कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका नाम क्या बनेगा, मोलल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर छोटा सा डिफरेंस है। इसका अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन में ये चीज तो सेम थी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन, यहां पर कह रहे हैं 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। और वहां क्या कहा था आपने, जब इसकी मोलैरिटी की बात करते हैं तो मोलैरिटी में आपने कहा था 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोनों में जो डिफरेंस है, डिफरेंस ये है, माइनर सा डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पर अपने इसको डिसॉल्व कर रहे हैं 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर, और मोलैरिटी में आपने कहा था 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि जब द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन पर
1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के वो कितना प्रेजेंट थे। ठीक है, तो उसके बेस पर अपने क्या फाइंड किए थे, यहाँ पर मोलैरिटी की वैल्यू फाइंड की थी। ये हमारे पास हो जाती है मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी की डिफिनेशन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल एम। रिप्रेजेंट किससे करना है अपने को, मोलैलिटी से, को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट किस में लेंगे, इन किलोग्राम में लेंगे। ठीक है, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो वही सेम चीज आ जाती है, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे फाइंड करेंगे, अपने कहेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। इसको डिवाइड किससे करेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या रखेंगे अपने, ग्राम पर मोल इसकी यूनिट रख देंगे। तो ये जो वैल्यू है अपने इस फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं तो स्मॉल एम इक्वल किसके हो जाएगा, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, किस में लेंगे इसकी वैल्यू, ग्राम पर मोल में, इनटू अपने कह देंगे मास ऑफ द सॉल्वेंट, किस में लेना है, इन किलोग्राम में लेना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है मोलैलिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करने का, कि मोलैलिटी की वैल्यू को किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी यूनिट देखें कि इसकी यूनिट क्या बनेगी। जैसे उसकी यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर थी, इसी तरह से इसकी जो यूनिट बनेगी वो यूनिट बनेगी मोल पर किलोग्राम। क्या यूनिट हो जाएगी इसकी, मोल पर किलोग्राम, या इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हुई हमारे पास, मोल पर किलोग्राम, या इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी यूनिट थी, मोलैरिटी की यूनिट थी मोल पर लीटर थी यूनिट इसकी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं, जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने इस, जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है अपने पास, ठीक है, उसके अंदर अपने यहाँ पर कहेंगे कि जो द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, जो सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्मॉल m की बात कर रहा हूँ, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज, ठीक है, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मोलैलिटी होती है वो मोलैलिटी टेम्परेचर को चेंज करने पर कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, मोलैलिटी की वैल्यू कभी भी टेम्परेचर चेंज होने के साथ में कभी भी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। बट अगर मैं बात करता हूं मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ में क्या हो जाती है, चेंज होती है। अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो मोलैरिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसका रीज़न क्या है कि मोलैलिटी चेंज क्यों नहीं होती है। देखिए, हम मोलैलिटी के अंदर आपने क्या किया कि मास को यूज़ में लिया है, सॉल्यूट का भी क्या लिया है, मास लिया है, और सॉल्वेंट का भी क्या लिया है हमने, मास लिया है। लेकिन मोलैरिटी के अंदर आपने क्या यूज़ में लिया टर्म, यहाँ पर वॉल्यूम टर्म यूज़ में ली है।
ठीक है। और वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ में चेंज आता है। वॉल्यूम के अंदर हमेशा टेम्परेचर के साथ चेंज आएगा। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स मोलैरिटी हमेशा टेम्परेचर के साथ चेंज होगी, बट मोलैरिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसके ऊपर टेम्परेचर का किसी टाइप का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है नॉर्मैलिटी, और नॉर्मैलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर दें तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है वो मोलैरिटी से मैच कर रही है। मोलैरिटी के अंदर आपने कहा था नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मोलैरिटी के अंदर आपने क्या कहा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज आया तीनों टर्मों में, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मैलिटी, इन तीनों में जो माइनर चेंज आ रहा है, और माइनर चेंज को अपने को ध्यान में रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैपिटल एन नॉर्मैलिटी इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट उसको फाइंड कैसे किया जाता है, तो उसका जो फॉर्मूला ये बनता है अपने पास, क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, इससे अपने क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट को फाइंड आउट किया जा सकता है। और इसको जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, गिवन मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये नॉर्मैलिटी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बन गया। अब नॉर्मैलिटी की यूनिट क्या होगी, उस यूनिट की बात और कर लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। तो इसकी यूनिट बनाएंगे अपने ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ठीक है, और मोलैरिटी की यूनिट क्या थी हमारे पास, मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, इसकी यूनिट बन जाती है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके अंदर अपने पास कुछ भी टॉपिक है वो नहीं बचा है, सारा चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया। अब आप इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उनमें किसी टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं।